पता है, जब से मैंने घर छोड़ा है, घर से दूर रहने लगा हूँ, अकेले रहने लगा हूँ, बहुत सारे दोस्त मिलते हैं मुझसे। मैं बहुत सारे लोगों के संपर्क में आया हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे शराब ऑफर करा, इंटरटेनमेंट पर्पज से ही। कई बार तो मुझे सिगरेट तक ऑफर किया गया, पर मैंने डिनाई किया। यार, मुझे बहुत प्यार है अपने शरीर से, मुझे पता है इसका वैल्यू। आज मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ आपके सामने? क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैं किसी दूसरे टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहा था, मुझे देखने को मिला ये सच। यूथ के लिए जहर, सच में जहर कह रहा हूं मैं। इसका नाम है ई सिगरेट। अभी तक आपने बहुत सारी मूवीज में ई सिगरेट देखा है। सोशल मीडिया पर ये काफी ट्रेंड करता है यार। ये यूथ को ना एकदम डिवास्टेट करके रख देगा, सच मानो। आज मैं आपको बताने वाला हूं वेप मशीन, जिसे ई सिगरेट भी कहते हैं। इसके हर पहलू को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा। उतना डीप नॉलेज मैंने एक्वायर तो करा, लेकिन आपको डिलीवर करने के लिए मेरे को बहुत लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है। अभी इस चीज को समझते हैं कि ये इंडिया में बैन है। 2019 एक्ट के तहत ही इसको बैन कर दिया गया था। टोटली कह रहा हूं। इसका मतलब कि इसका इंपोर्ट, इसका एक्सपोर्ट, इसका मैन्युफैक्चर, इसका प्रोडक्शन, इसका ट्रांसपोर्टेशन, अगर कोई सेल कर रहा है या फिर आप उसको परचेज कर रहे हो, टोटली बैन है भाई। और अगर ऐसा करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको 1 से 3 साल तक की सजा होगी और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। तो क्यों कर रहे हो अपने साथ खेल? मत करो ना। देखो, मैं कुछ ऐसे हादसे बताऊंगा अपने जीवन से जो शायद आपको रिलेट करे। एक बार की बात है यार, मैं गया था पटना, ठीक है। मेरी बाइक खराब हो गई टोटली। मैं वहीं पे स्टक कर गया ना। उस वक्त ये करीब रात के 10 बजे के बाद की घटना है, ठीक है। तो मैं वहीं पे पूरे रात रहा। 3 बजे के करीब जब मैंने देखा कि वहां पर यूथ कहने का मतलब ये कि 20 के ऊपर वाले कुछ लड़के और कुछ लड़कियां बहुत अच्छे से सुट्टा मार रही है यार। सुबह के 3 बजे की घटना है ये, और पूरा धुआं उड़ा रही हैं, धुएं को शेप दे रही हैं थोड़ा थोड़ा। ऐसे तुमने सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे, जिसमें एक लड़का क्या करता है कि वो सिगरेट से धुएं निकालता है और धुआं को ना काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन में बदल देता है। ये देख लो कुछ वीडियोस। ये क्या भाई? अबे ये वेप है, ये है अमीरों की निशानी। बेटा ये ना हो ना हाथ में तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है। बेटा साउथ एक्स में लड़की बात नहीं करती अगर तुम्हारे पास ये नहीं है। अच्छा तू क्लब में जा, ठीक है, एंट्री ले, 5 लाख रुपए दे उसे। तेरी एंट्री ना अगर यूं ना हाथ में, अगर ये हाथ में है तो फ्री में एंट्री है बेटे। और जॉर्डन पहन रखे तो जॉर्डन की कोई औकात नहीं है भाई, अगर ये नहीं है हाथ में। तू एक बार इंस्टाग्राम पे वीडियो बना मेरी और लाइक देख कैसे बनेंगे हैं। पर क्या ये सचमुच जरूरी है? कूल देखने का यही तरीका है? अरे कूल दिखना है तो फिजिक बनाओ, जिम जाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छी एजुकेशन हासिल करो। ये सारे तरीके हैं ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। ये तरीका है कूल दिखने का, ये नहीं। और क्यों नहीं ये भी बताता हूं, विथ डेटा बताऊंगा, ठीक है। लेट मी वेरी क्लियर, मैंने तुम्हारे लिए काफी सारे आर्टिकल पढ़े। अरे इतना पढ़ा यार कि मेरी आंखों के नीचे ये देखो डार्क सर्कल बन गए। फिर भी इतना डेटा याद ही नहीं होता। तो आज मैं अपने फोन के थ्रू, इस छोटे से फोन के थ्रू, ठीक है, एक्यूरेट डेटा बताने की कोशिश करूंगा। एक्यूरेट मतलब एक्यूरेट। सर्च कर लो, कहीं भी जाकर के देख लो, यही होगा। तुमको मेहनत ना करना पड़े इस चीज के ऊपर, ज्यादा दिमाग खपत ना करना पड़े। मैं कर रहा हूं अपना दिमाग खपत। तो वेप मशीन एक बहुत ही ट्रेंडी चीज है। अच्छा, ये बहाना दिया गया वेप मशीन के जो क्रिएटर हैं, चाइनीज क्रिएटर, जिसे सिगरेट छोड़ना था। सुनना जरा ध्यान से, सिगरेट छोड़ना था, इसलिए उसने इस चीज का इन्वेंशन कर दिया 2003 में ही। मात्र 2003 में इन्वेंट होने के कुछ ही समय बाद, ठीक है, 2003 में इन्वेंट हुआ और 2011 में इसके करीब 7 मिलियन से भी ज्यादा यूजर हो चुके थे। सिगरेट के भी थे, इसके भी थे, जी हां। और फिर 2020 आते आते 68 मिलियन लोग इसका इस्तेमाल करने लगते हैं। और फिर 2021 में 82 मिलियन हो जाता है। आज 2024 है भाई। हर एक यूथ इस चीज के बारे में जानता है।
आप अनअवेयर हो, आप अच्छे हो, मुझे पता है। आपको ये चीज़ बताना मेरी जिम्मेदारी है, ताकि जब आप, पता है ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली हाई स्कूल वाले लड़के जो 13, 14, 15 इस एज में होते हैं, टीन एज में होते हैं, एक्चुअली उनके हाथों में ये जा रहा है और वो डिवास्टेट हो रहे हैं, मानो या ना मानो। क्यों ये ज़रूरी है, ये वीडियो क्यों ज़रूरी है, समझो इस चीज़ को। हमारा इंडिया यूथ है। अगर तुम जाकर के गूगल पर सर्च करो कि हमारे पॉपुलेशन का, पूरे इंडिया के पॉपुलेशन का कितना % यूथ है, यू विल फाइंड कि 50% से अबव जो पॉपुलेशन है हमारा, वो 25 साल से भी कम उम्र का है। और 69% पॉपुलेशन हमारा ये है कि वो 39 या 30 इस एज से नीचे का है। मतलब वी आर यूथ। अब तुम बताओ मुझे कि मैं जब घर छोड़ करके बाहर रहने लगा, ठीक है, तो मेरे दोस्तों ने मुझे ऑफर किया अल्कोहल, सिगरेट, ऐसी चीजें जिनसे मैं बर्बाद हो जाऊं। तुम ही बताना कि किसी घर को बर्बाद होने के लिए क्या लगता है? नशा, आलस और जुआ। ये सारी चीजें किसी को भी बर्बाद कर सकती है, किसी भी नॉर्मल पर्सन को। यही स्ट्रैटेजी काम कर रहा है हमारे इंडिया के ऊपर। ध्यान से देखो, हमारा इंडिया यूथ है और यूथ को बर्बाद कर दो तो वो देश ऑटोमेटिकली बर्बाद हो जाएगा। चाइना ने यही साजिश की है हमारे साथ। चाइना कई बार ऐसा कर चुका है कि वो इस वेप मशीन को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। समझ रहे हो? फ्री में। अभी भी तुम किसी भी सोशल मीडिया साइट पे जाओ, आपको कुछ वीडियोस दिख जाएंगे, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप देख लो। और बहुत सारे वेबसाइट्स उसे प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया में बैन है यार। बैन का मतलब सब बैन है, एडवर्टीजमेंट भी बैन है उसका। फिर भी क्या हो रहा है कि अच्छे से उसका मार्केटिंग हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वर्ल्ड वाइड सब कुछ हो रहा है भाई। इंडिया में अगर बात करें तो 13-14 साल वाले लड़के के हाथों में देखा गया है ये वेप मशीन, और ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। कुछ लोग तो ये बहाना मार रहे हैं, ये तर्क दे रहे हैं कि भाई ये सिगरेट से कम हार्मफुल है। लेट मी प्रूव। मैं बताता हूं, ये सिगरेट से भी ज्यादा डेंजरस है भाई, सच में। अब 2-3 पहलू रखूंगा मैं तुम्हारे सामने। पहले तो देखो कि सिगरेट के डब्बे के ऊपर तुम देखते हो साफ साफ बताया गया कि ये मौत है, तुम मौत खरीद रहे हो। मूवीज देखते हैं, उसके पहले ही हमें बताया जाता है कि भाई धूम्रपान ना करें, ना करने दें, इस तरीके की बातें आती है ना। पर वेप मशीन के साथ ये कुछ नहीं है, उसे खुला डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, उसका मार्केटिंग बहुत ज्यादा बड़े तौर पर किया जा रहा है। वीआईपी जैसे ब्रांड्स को प्रमोट कर रहा है, समझ रहे हो? 1500 से ज्यादा फ्लेवर। अब सोच के देखो कि अगर कोई बुरा चीज छोड़ना है तो उसके लिए अगर आपको कोई उपाय मिल जाए तो वो अच्छा चीज है, आप छोड़ दोगे। लेकिन बुरा चीज को छोड़ना है भाई, ठीक है? सिगरेट छोड़ने के लिए उसने बना दिया इलेक्ट्रिक सिगरेट, बना दिया। अरे बनाने के बाद उसको इतना कलरफुल क्यों बना रहे हो? इतना कलरफुल, इतना फ्लेवर से भरा। तुमको छोड़ना है, तुम इस्तेमाल करो। यूथ को अट्रैक्ट करने का ये एक टेक्निक है भाई। यूथ अट्रैक्ट हो रहा है, उस चीज का इस्तेमाल कर रहा है अनकॉन्शियसली, उसको पता भी नहीं है कि उसके लिए हार्मफुल है। और अगर पता है तो पता है, मैंने अपने दोस्त से पूछा जो काफी सिगरेट पीता है, हर दिन में 4-5 सिगरेट पी जाता है नॉर्मली। तो मैंने उससे पूछा, भाई तू सिगरेट क्यों पीता है? पता है उसने क्या जवाब दिया? अरे उसने बोला, यार सब पीते हैं, पता है मुझे कि ये हार्मफुल होता है, फिर भी पीता हूं, स्ट्रेस आउट हो जाता है। और क्या ही है, सबको एक दिन मरना है। अरे भाई मरना है, क्या चल रहा है? मरना सबको है भाई, फिर भी तुम ये क्यों कर रहे हो? सोचो समझो, दिमाग लगाओ थोड़ा। अगर कोई तुमको प्रोवोक करता है कि यार पी ले, क्या होगा, मर थोड़ी जाएगा, उसको समझाओ अच्छे से कि तू अभी नादान है भाई, तू पी, मेरे को छोड़ दे, तुम मत पीना, ठीक है? क्योंकि एडिक्शन ना भाई, देखो सबसे बड़ा बिजनेस क्या है, बिजनेस की बात करते हैं थोड़ा, तो सबसे ज्यादा पैसे वो बनाते हैं जो एडिक्शन बेचते हैं, ठीक है? सी बात तब शुरू हुई जब बहुत सारे कैंपेन चलने लगे थे। देखो ना, मूवी के पहले बताया जाने लगा था कि सिगरेट हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है?
करीब 7,000 से ज़्यादा केमिकल एक सिगरेट में होते हैं। सिगरेट को प्रोहिबिटेड करने के लिए बहुत सारे कैंपेन चल रहे थे, सब लोग जागरूक होते जा रहे थे, तो इन कंपनियों का बेनिफिट ग्राफ डाउन चलता जा रहा था। इट मीन्स उनको बेनिफिट थोड़े से कम होने शुरू हुए थे। फिर इन कंपनियों ने सोचा कि भाई कि हम सिर्फ स्मोकर को ही क्यों टारगेट करें, हम तो पूरा पॉपुलेशन ही टारगेट कर सकते हैं ना। तो उन्होंने इस आइडिया को प्रमोट करना शुरू किया। अपने खूब सारे पैसे उन्होंने इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने पूरे ऑडियंस को ही टारगेट कर लिया, पूरे पॉपुलेशन को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने बहुत सारे रंग में, बहुत सारे फ्लेवर्स में इस चीज़ को देना शुरू किया। मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैं कुछ चीज़ों को देखकर सच में चौंक गया था। मतलब ये कैसे हो सकता है यार। बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर लड़ाई कर रहे थे कि इसको बैन क्यों किया गया। ऑब्वियसली ये अनहेल्दी है, हार्मफुल है, पर फिर भी वो डिबेट कर रहे थे। वो बस ये तर्क दे रहे थे कि सिगरेट बहुत ज़्यादा हार्म करता है, तो उसके कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रिक सिगरेट कम हार्म करता है, इसलिए इसको यूज़ करने दो, ये मेरे को सिगरेट के हैबिट से ओवरकम करने में मदद करता है मेरी। तो इस वजह से बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई सिगरेट हार्मफुल था क्योंकि उसमें 7,000 से ज़्यादा केमिकल्स थे। ये भी हार्मफुल है, हाँ इसमें थोड़ा कम हार्म होता है, पर मैटर ऑफ द फैक्ट इज हार्मफुल। ये कोटेशन में है, ठीक है। तो भाई क्यों ही करना वो चीज़ जो हार्मफुल है, पूरा यूथ को बर्बाद करने वाला चीज़ क्यों ही करना, किसी भी ऑप्शन में क्यों करना। आई नो कि कुछ ऐसे भी लोग देख रहे होंगे जो अभी सिगरेट के आदत से ग्रस्त होंगे, उनको सिगरेट छोड़ना होगा, वो चाहते हैं कि सिगरेट छोड़ दे पर छूट नहीं रहा। कई ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो वेप की आदत से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो चुके हैं, उनको वेप लेने की आदत लग चुकी होगी। पर मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप खुद पर ट्रस्ट कीजिए, आपने कुछ गलत नहीं किया है। अगर आपको आदत है तो वो आप ही हैं जो इस आदत को बदल सकते हैं। चेंज योर लाइफ, इट्स योर डिसीजन। पर आप अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, अपने आप को माफ़ कीजिए, आपने कोई गलती नहीं की है। दोबारा दोहराता हूँ, कोई गलती नहीं की, हो जाता है सबसे। एंड आप इससे ओवरकम भी कर जाओगे, आई प्रॉमिस यू। बट ये लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा समय लगेगा, पर स्टेप पहला आज ही लेना पड़ेगा आपको। ओके, तो निकलो इस आदत से और बच्चों को खास कर गाइड करो, इस चीज़ से बताओ कि ये इतना डेंजरस हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत वैरायटी ऑफ पीपल हैं यहाँ पे दुनिया में। कुछ लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, आपको इतना तर्क कर देंगे कि ये सही है, ये है, वो है। कुछ नहीं, एक मैटर है, ये है मुझे 100 अच्छी चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे 100 अच्छी चीज़ें अगर ना भी मिले तो चलेगा, पर एक बुरी चीज़ ना मिले। बात को याद रखना, 100 से ज़्यादा अच्छी चीज़ें छूट जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक बुरी चीज़ अगर आपके लाइफ में आ जाती है, आप बर्बाद हो जाते हो। ठीक है। और अपने से छोटों के पास और कुछ ऐसे लोगों के पास ये वीडियो भेजो जो इस चीज़ से बहुत ही प्रॉब्लम में है। ठीक है। और यंगस्टर को तो खास कर दिखा दो, जेनजी को दिखा दो, जो नए नए लोग बच्चे आ रहे हैं। हम जानते हैं वो स्मार्ट है, पर अक्सर स्मार्ट लोग ही छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, और ये छोटी मोटी गलतियां ही आगे चल के बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस लेकर के आती हैं। अक्सर मैंने देखा है, जो भी नशा करते हैं, जो भी जुआ खेलते हैं, या फिर जो भी आलसी हैं, वो अपने दोस्तों से प्रोवोक होते हैं। उनके दोस्त ने कहा होगा उनके जीवन में कि यार एक बार ले ले, क्या दिक्कत है, एक बार ट्राई तो कर। से नो, स्ट्रिक्टली नो। ये हार्मफुल है, बहुत हार्मफुल है। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में इस चीज़ से रिलेटेड सभी चीज़ों पर बात कर ली है। कुछ फैक्ट्स मैं अटैच कर रहा हूँ, उसे आराम से देख लेना। पर कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता फॉर कॉपीराइट पर्पस। कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरे हाथ में जो मैं आपको दिखाना तो चाहता हूँ, पर कॉपीराइट की वजह से नहीं दिखा सकता। पर फिर भी मेरे सोर्सेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा। आप उसे चाहो तो क्रॉस चेक करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। अगली वीडियो आप बताइए कि किस चीज़ पे चाहिए, डिटेल में बात करूंगा मैं उस पर। अभी नई टॉपिक मेरी जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी है,
तो हर बार नया वीडियो आने वाला है, देखते रहो एंड स्टे अपडेटेड, स्टे हेल्दी, बाय।